बच्चों, आसमान में पक्षियों को देखकर तुम्हें भी लगता होगा ना कि काश हम भी इसी तरह से उड़ पाते। तो ये जो इच्छा थी वो इंसान के मन में बहुत पुराने टाइम से थी और इसको पूरा करने के लिए लोगों ने पता नहीं अलग अलग से प्रयोग भी किए। जैसे 3000 साल पहले की बात है कि चीन ने ऐसी पतंगों का आविष्कार किया कि जिनको पकड़ के लोग उड़ सकते थे, इतनी भारी पतंगें होती थी। और फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में जो गर्म हवा का गुब्बारा होता है उसका पहली बार आविष्कार किया गया कि उसमें गर्म हवा भर जाती थी और वो जो गुब्बारा है वो आसमान में ऊपर उड़ता जाता था। ऐसे ही 1797 में फ्रांस में ही एक व्यक्ति ने सबसे पहले क्या प्रयोग किया, पैराशूट के माध्यम से उड़ने का प्रयोग किया। पैराशूट तुमने देखा होगा, जैसा कि तुम्हें साइड में दिख रहा है, एक छाते की तरह होता है। तो सबसे पहले वहां पर उन्होंने प्रयोग किया कि पैराशूट के माध्यम से उड़ सके। तो धीरे धीरे जाकर ये जो इच्छा थी इसने किसका आविष्कार किया, आजकल के एरोप्लेन्स यानी कि विमानों का आविष्कार किया। अब प्रश्न उठता है कि ये जो विमान है, ये जो एरोप्लेन्स है, उनका आविष्कार सबसे पहले किसने किया। तो ये हम आपको बताते हैं कि इनका आविष्कार सबसे पहले अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने किया था और लगभग 150 साल पहले उन्होंने किया था। लेकिन राइट ब्रदर्स के विमानों का आविष्कार करने के कुछ ही टाइम बाद ही 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग, जो कि अमेरिका के ही थे, उन्होंने 33 घंटे में पूरा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, जो कि मैंने आपको बताया था कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, आपने देखा होगा। तो पूरा अटलांटिक ओशन 33 घंटे में विमान की सहायता से उड़कर पार किया, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन उड़ान मानी जाती थी। अब जो एरोप्लेन्स हैं या जो विमान हैं उनके भी कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला हम आपको बताते हैं ग्लाइडर। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ग्लाइडर एक्चुअली इंजन वाले विमान नहीं होते हैं। तो उड़ते कैसे हैं? एक्चुअली ग्लाइडर जो होते हैं वो आसमान में, हवा में ग्लाइड करते हैं और ग्लाइड करने की वजह से उनके जो पंख हैं वो हवा में ऊपर की तरफ तैरते हैं और ग्लाइड करते हुए वो उड़ते हैं। तो अब दूसरे विमान कैसे हुए? दूसरे जो कि इंजन से चलते हैं। जो यात्री विमान होते हैं वो इंजन होता है उसमें और उससे चलते हैं। और कुछ विमान ऐसे होते हैं जैसे कि जंबो जेट, जो एक बार में ही 500 से भी ज़्यादा लोगों को लेकर हवा में उड़ सकते हैं। तो अब हम तुम्हें बताते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में। तो जो हेलीकॉप्टर होता है वो जो एरोप्लेन्स होते हैं उससे अलग होता है। कैसे? थोड़ा सा अलग क्यों होता है कि एरोप्लेन्स के साइड में जो होते हैं विंग्स होते हैं, जिनकी सहायता से वो हवा में उड़ते हैं। इंजन जो होता है उनको ताकत देता है, उसमें फ्यूल भरा जाता है। लेकिन जो हेलीकॉप्टर होता है वो अपने ऊपर के जो ये पंख तुमको दिख रहे हैं वो बहुत स्पीड से घूमते हैं और जो दाब उत्पन्न होता है उस प्रेशर से वो ऊपर उठता है और उससे उड़ता है। अब तो बहुत ही तीव्र गति से उड़ने वाले विमान बन चुके हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे तीव्र गति, फास्टेस्ट स्पीड से उड़ने वाला विमान कौन सा था? तो वो था कॉनकॉर्ड। था मैं क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि इसका जो प्रयोग है 2003 में बंद कर दिया गया। बहुत तेज स्पीड होती थी, लगभग 3 घंटे में ही ये ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जो यात्रा है वो पूरी कर लेता था, जो कि एक जो सामान्य एरोप्लेन से अगर आप वो ट्रैवल करेंगे तो 7 घंटे लग जाते थे, वो ये 3 घंटे में ही पूरी कर लेता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2003 में इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था क्योंकि दुर्घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब लॉकहीड SR-71 ब्लैक बर्ड एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, बहुत स्पीड से उड़ता है, जिसकी स्पीड 3529 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। तो ये जो यान थे, विमान थे, उसमें और एडवांस टेक्निक का यूज़ किया और आसमान से भी ऊपर अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान तैयार किए गए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि सबसे पहला अंतरिक्ष यान जो था वो रूस का स्पुतनिक 1 था और उसके बाद सबसे पहला जीवित प्राणी एक डॉग लाइका थी, जो कि स्पुतनिक 2 में भेजी गई और रूस के द्वारा ही भेजी गई थी। और लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि सबसे पहला इंसान जो कि अंतरिक्ष में गया था उसका नाम था यूरी गैगरिन, वो भी रशिया, रूस के ही थे जो कि सबसे पहले गए थे। अब आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और आपको मालूम भी होगा कि चांद पर भी इंसान पहुँच चुका है। तो सबसे पहले चांद पर अपने कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका के थे, जिन्होंने सबसे पहले चांद की धरती पर कदम रखा। जो ये जो सेलेस्टियल बॉडी
बॉडीज़ हैं, चांद तारे हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी का जो अध्ययन है उनको करने के लिए भी अंतरिक्ष में बहुत सारे ऐसे अभियान किए जाते हैं। तो तुमको ये जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में ही ऐसे स्टेशंस बनाए गए हैं, अंतरिक्ष केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर कि साइंटिस्ट जाते हैं और बहुत बहुत दिनों तक वहाँ पर रहते हैं और पृथ्वी का भी अध्ययन करते हैं और बाकी और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, चांद हैं, अलग अलग दूर दूर बहुत सारे और सन और स्टार्स हैं, उनका अध्ययन करते हैं और वहाँ पर अपना जो है टाइम बिताते हैं। बच्चों, तुमने देखा है कि चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है तो चांद पृथ्वी का उपग्रह है, यानी कि एक प्लैनेट का सैटेलाइट है जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उसका सैटेलाइट है। तो इंसानों ने भी पृथ्वी के बारे में और बहुत सारी जानकारियां लेने के लिए ऐसे खुद ही मानव निर्मित उपग्रह जो हैं वो बनाए गए, जिनको सैटेलाइट कहते हैं, और उनको लॉन्च किया गया, जो कि क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और बहुत सी जानकारियाँ, मौसम की जानकारियाँ देते हैं, या फिर जो आप टीवी देख रहे हैं उस पर जो प्रोग्राम्स आते हैं वो इनकी मदद से आते हैं। और कई गुप्तचर ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो कि जानकारियाँ पहुँचाते हैं, यहाँ तक कि जो GPS सिस्टम है वो भी हमारे इन सैटेलाइट की मदद से चलता है। भारत ने 1983 में सबसे पहले अपना उपग्रह INSAT-1B अंतरिक्ष में भेजा और उसके बाद INSAT श्रृंखला और IRS श्रृंखला के उपग्रह जो हैं वो अंतरिक्ष में भेजे गए, और इसके साथ ही EduSat उपग्रह भी जो हैं वो भारत की तरफ से अंतरिक्ष में भेजे गए, जो कि अब तक हमको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां हमें उपलब्ध करा रहे हैं। और ये भी आपको जानना चाहिए कि भारत ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हैं और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विकसित करने के लिए जगह है जो, यानी कि प्रक्षेपण स्थल जो हैं वो पूरे विकसित कर लिए हैं, जो कि पूरी तरह से भारत में ही विकसित किए गए हैं। और इस क्षेत्र में भारत बहुत आगे पहुंच चुका है। और साथ ही आपने नाम सुना होगा किसका, कल्पना चावला का। वो 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका से अंतरिक्ष शटल के द्वारा गई थी। अंतरिक्ष की बहुत सारी जानकारियां उनकी और उनकी टीम ने जुटाई, लेकिन दुर्भाग्यवश 2003 में वापसी के समय जो उनका यान था, उनका शटल जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो वो और उनके सारे टीम के जो सदस्य थे उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत जो है इस क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने खुद विकसित करी हैं। और आपको ये जानकर भी बहुत गर्व होगा कि भारत ने पहली कोशिश में ही मंगल जो ग्रह है उसकी जो कक्षा, उसके ऑर्बिट में अपना यान उतारा, और इसकी जो टेक्निक थी वो पूरी तरह से भारत में ही विकसित की गई थी। तो अब आप सोच सकते हो कि हमारा इंडिया, हमारा भारत इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुका है। तो इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से हम पहुँचे, बहुत सारी प्रयास करने के बाद विमान तक, एरोप्लेन्स तक कैसे पहुँचे, और उसके बाद हम पहुँचे रॉकेट तक, और उसके बाद हम पहुँचे कहाँ तक, सैटेलाइट तक हम पहुँच चुके हैं। तो आपको ये सारा का सारा जो वीडियो है एक बार दोबारा से आप देख लें ताकि सारी जानकारी याद रखें, और साथ ही जो वर्कशीट दी जा रही हैं उसको भी पूरा कर हम तक पहुँचाएँ।